बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल बड़े भैया की आखिरकार आखिरी किस्त आने ही वाली है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि उसका कितने अच्छे तरीके से सारा ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन अब जाकर डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि घर में से कोई भी हिम्मत नहीं हारा, बल्कि यही कही जा रहे हैं कि उनको हिम्मत नहीं हारनी। और ज़ोया को यही हौसला दिया गया था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ज़ोया की तबीयत अचानक से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। समीर आगे ही परेशान है, लेकिन ज़ोया की हालत के बारे में सुन के ज़ारो कतार रोने लग जाएगा और कहेगा कि ज़ोया मेरी बहन ने अभी दिन ही कितने जिए हैं, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि भाई शुभ शुभ बोलिए सारे। अरसलान को कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत से लोग हैं जो उसके लिए दुआ गो हैं, इसलिए किसी को भी परेशान नहीं होना। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है बार बार एक ही बात वानिया कि मैं उसके लिए बहुत सी दुआएं कर रही हूँ और देख लेना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जिस पर महविश कहती है कि बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमें दुआ करनी है। जिस पर आप देखेंगे कि वानिया रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। लेकिन जैसे ही महविश के बेटे के पास आती है उसको उठाने के लिए, प्यार करने के लिए, एकदम से समीर उसके हाथों से खींच लेता है और कहता है कि तुम कभी इसको हाथ नहीं लगाओगी, क्योंकि तुम अपनी आई पर आओ तो कुछ भी कर सकती हो। लेकिन कबीर कहता है कि मैंने उसको दिल से माफ़ कर दिया है और हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए तुम भी परेशान मत हो और दिल छोटा मत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वक्ती गुस्सा है। देखो, ये बात सच है और हकीकत है कि बेटा उसका भी तो था और उसको भी इतनी ही तकलीफ थी, लेकिन तुम्हें ये बात समझने की ज़रूरत है, ये सब कुछ करके कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। जिस पर साफ साफ महविश भी कह देती है, समीर भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसकी भी हालत समझनी होगी। मैं जानती हूँ कि आपको काफ़ी गुस्सा है और पता नहीं आप क्या ऊट पटांग सोच रहे हैं, लेकिन अपने दिल से ये सारी बातें वहमो गुमान निकाल दीजिए। वो वाकई में बहुत परेशान है और उसने सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली है, इसलिए आपको भी उसको माफ़ कर ही देना चाहिए। समीर कहता है कि मुझ में इतना हौसला नहीं कि इस जैसी औरत को माफ़ कर दूं, क्योंकि ये औरत किसी वक्त डंग मारने से बाज नहीं आएगी, बल्कि कुछ ऐसा दोबारा से कर जाएगी कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वानिया कहती है कि अभी जो वक्त है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोया के लिए दुआ करने का वक्त है। सब घर वाले काफ़ी परेशान हैं। शीबा भी अपने इस रिश्ते से काफ़ी खुश थी, लेकिन ये परेशानी ने उसका दिल बहुत ज़्यादा उचाट कर दिया है। हर कोई रो रहा है और दुआएं मांग रहा है ज़ोया के लिए। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है महविश, क्योंकि महविश समझ रही है कि मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है और गड़बड़ है, और वो क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। टेंशन ने उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है और वो बिल्कुल पागलों सी हरकतें करने लग जाती है वानिया, और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर उस मासूम के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। उसने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि हर एक को हंसाने की ही कोशिश की है। आखिर उसके साथ ये सब कुछ कैसा हो सकता है। लेकिन समीर साफ साफ कह देता है कि तुम हमारे घर के मामले में बिल्कुल नहीं बोलोगी और ना ही ज़ोया को देखने के लिए जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, तुम हसद और गुस्से की जलन में कुछ भी कर दोगी। लेकिन आप देखेंगे कि मुमानी जान समझा देती है समीर को कि देखो, अपने मुंह से कोई ऐसा अल्फाज मत निकालना जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो और सारी ज़िंदगी परेशानी उठानी पड़े, इसलिए अपने आप को बदलने की कोशिश करो। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल बड़े भैया की आखिरकार आखिरी किस्त आने ही वाली है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि उसका कितने अच्छे तरीके से सारा ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन अब जाकर डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि घर में से कोई भी हिम्मत नहीं हारा, बल्कि यही कही जा रहे हैं कि उनको हिम्मत नहीं हारनी। और ज़ोया को यही हौसला दिया गया था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ज़ोया की तबीयत अचानक से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। समीर आगे ही परेशान है, लेकिन ज़ोया की हालत के बारे में सुन
के ज़ारों कतार रोने लग जाएगा और कहेगा कि ज़ोया मेरी बहन ने अभी दिन ही कितने जिए हैं, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि भाई शुभ शुभ बोलिए सारे। अरसलान को कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत से लोग हैं जो उसके लिए दुआ गो हैं, इसलिए किसी को भी परेशान नहीं होना। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है बार बार एक ही बात वानिया कि मैं उसके लिए बहुत सी दुआएं कर रही हूँ और देख लेना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जिस पर महविश कहती है कि बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमें दुआ करनी है। जिस पर आप देखेंगे कि वानिया रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन जैसे ही महविश के बेटे के पास आती है उसको उठाने के लिए, प्यार करने के लिए, एकदम से समीर उसके हाथों से खींच लेता है और कहता है कि तुम कभी इसको हाथ नहीं लगाओगी, क्योंकि तुम अपनी आई पर आओ तो कुछ भी कर सकती हो। लेकिन कबीर कहता है कि मैंने उसको दिल से माफ़ कर दिया है और हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए तुम भी परेशान मत हो और दिल छोटा मत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वक्ती गुस्सा है। देखो ये बात सच है और हकीकत है कि बेटा उसका भी तो था और उसको भी इतनी ही तकलीफ थी, लेकिन तुम्हें ये बात समझने की ज़रूरत है, ये सब कुछ करके कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। जिस पर साफ साफ महविश भी कह देती है समीर भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसकी भी हालत समझनी होगी। मैं जानती हूँ कि आपको काफ़ी गुस्सा है और पता नहीं आप क्या ऊट पटांग सोच रहे हैं, लेकिन अपने दिल से ये सारी बातें वहमो गुमान निकाल दीजिए। वो वाकई में बहुत परेशान है और उसने सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली है, इसलिए आपको भी उसको माफ़ कर ही देना चाहिए। समीर कहता है कि मुझ में इतना हौसला नहीं कि इस जैसी औरत को माफ़ कर दूं, क्योंकि ये औरत किसी वक्त डंग मारने से बाज नहीं आएगी, बल्कि कुछ ऐसा दोबारा से कर जाएगी कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वानिया कहती है कि अभी जो वक्त है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोया के लिए दुआ करने का वक्त है। सब घर वाले काफ़ी परेशान हैं, शीबा भी अपने इस रिश्ते से काफ़ी खुश थी, लेकिन ये परेशानी ने उसका दिल बहुत ज़्यादा उचाट कर दिया है। हर कोई रो रहा है और दुआएं मांग रहा है ज़ोया के लिए। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है महविश, क्योंकि महविश समझ रही है कि मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है और गड़बड़ है और वो क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। टेंशन ने उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है और वो बिल्कुल पागलों सी हरकतें करने लग जाती है वानिया, और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर उस मासूम के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। उसने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि हर एक को हंसाने की ही कोशिश की है। आखिर उसके साथ ये सब कुछ कैसा हो सकता है। लेकिन समीर साफ साफ कह देता है कि तुम हमारे घर के मामले में बिल्कुल नहीं बोलोगी और ना ही ज़ोया को देखने के लिए जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, तुम हसद और गुस्से की जलन में कुछ भी कर दोगी। लेकिन आप देखेंगे कि मुमानी जान समझा देती है समीर को कि देखो अपने मुंह से कोई ऐसा अल्फाज मत निकालना जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो और सारी ज़िंदगी परेशानी उठानी पड़े, इसलिए अपने आप को बदलने की